नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया। आज है 18 अप्रैल 2023। बैंक निफ्टी सुबह के सेशन में बैंक निफ्टी को गैप अप ओपनिंग मिला कुछ 150 पॉइंट का। उसके बाद बैंक निफ्टी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल में ये है बैंक निफ्टी की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, और उसमें बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया। उसके बाद वापस बायर आ गए, ऊपर लेके गए, लेकिन बाइंग प्रेशर टिक नहीं रहा था, वापस सेलिंग आ रही थी। बाइंग प्रेशर टिक नहीं रहा था, वापस सेलिंग प्रेशर आ गई थी। और उसके बाद 9:55 के बाद थोड़ा सा बायर्स आने लगे, लेकिन ज़्यादातर वो बैंक निफ्टी का जो हाई है उसके ऊपर नहीं जा रहे थे। फिर वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया, मतलब 42,501 जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन गया था, वहाँ से वापस 1 बजे के आसपास सेलिंग आ गया और बैंक निफ्टी नीचे 141 तक आ गया। मतलब 350 पॉइंट की गिरावट वन वे बैंक निफ्टी में मिली। लेकिन ना ही तो कोई कन्फ्यूज़न, बहुत सारा कन्फ्यूज़न दिख रहा था इसमें बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड ले, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल के आसपास जाता है, ब्रेकआउट दिखाता है, लेकिन वापस रिटर्न आता है। ब्रेकडाउन लेवल के पास जाता है, वापस वो अप साइड आता है। इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन आज के सेशन में लग रहा था। और मैंने जो ट्रेड लिया था वो दोनों ही ट्रेड मेरे फेल हो गए आज, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा एक कन्फ्यूजिंग नेचर में है। कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी में। मैंने जो आज ट्रेड लिए थे वो आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा ट्रेड बुक ऑर्डर आई डी। 42,400 का मैंने कॉल लिया था, उसमें 215 पे लिया था, 156 में एग्ज़िट कर दिया, उसमें भी मुझे लॉस हो गया। और 42,300 का एक पुट लिया था मैंने 209 में, वो 148 में एग्ज़िट कर दिया, उसमें भी लॉस हो गया। और उसके बाद मैंने एक बैंक निफ्टी का 42,400 का कॉल, ये 200 क्वांटिटी पोजिशनल बेसिस पर ली है। जब तक बैंक निफ्टी 41,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये पोजीशन मैं इस वीकली एक्सपायरी तक रखूँगा, क्योंकि मुझे 90% कॉन्फिडेंट है बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर ही इस बार की एक्सपायरी क्लोज कर सकता है। इसलिए मैंने वो पोजीशन रख दी है। और आज का जो मेरा फर्स्ट ट्रेड में लॉस था वो -3,042 ये मेरा लॉस है। वो लॉस लेकर मैंने एग्ज़िट कर दिया। ये जो ऊपर की क्वांटिटी है वो 200 क्वांटिटी है, उसमें मुझे -11,665 रुपीज़ माइनस दिखा रहा है लॉस में। लेकिन वो पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड की है, वो एग्ज़िट नहीं की है, लॉस बुक नहीं किया है। जब तक मैं एग्ज़िट नहीं करता तब तक उसमें प्रॉफिट या लॉस मुझे कैलकुलेट करना, मतलब अभी हो नहीं सकता। जब ये पोजीशन एग्ज़िट कर देंगे हम कल या परसों, तब हमें पता चलेगा इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। हमें मतलब 2 से 3 हज़ार के ऊपर एक ट्रेड में लॉस नहीं लेना है। लेकिन इस ट्रेड में मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए लॉस भी बड़ा दिख रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, जब 42,500 के ऊपर चला जाएगा, 30-40 पॉइंट भी ऊपर गया गया तो हमारा ये जो पोजीशन है 11,000 लॉस वाला वो प्रॉफिट में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मतलब इसको और 20 पॉइंट तक रख दूंगा। उसके नीचे अगर जाता है तो जो भी है लॉस लेकर मैं एग्ज़िट करूंगा, क्योंकि आज बहुत सारा काम था तो स्क्रीन नहीं देख पाया मैं, और उसकी वजह से गलत ट्रेड हो गया। कोई बात नहीं है, जब भी कभी लॉस होगा तब बुक करके निकल जाना उसमें, क्योंकि ज़्यादा देर बैठने से फिर वो जितना कमाया है उतना जाने के चांसेस रहते हैं। 10 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट दिया तो एक दिन लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लॉस को भी आसानी से सह लिया जाए, प्रॉफिट तो हमेशा
हमारा टारगेट है, लेकिन लॉस भी देना ज़रूरी है। तब हमें समझ में आता है क्या गलती हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कल के सेशन में बैंक निफ्टी किस तरह से जाएगा, और हमारा जो आज का ये पोजीशन है मैंने मतलब होल्ड पे रखा है, कैरी फॉरवर्ड किया है, वो अगले सेशन में प्रॉफिट में दिखता है या लॉस में, वो कल के सेशन में मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये बहुत सारा क्वांटिटी मैंने लिया है, इतना नहीं लेना चाहिए, ये हमारे ट्रेडिंग रूल के हिसाब से गलत है। डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट, माइंड सेट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये हमारा मतलब रूल के हिसाब से चलना चाहिए। वो अगर हम फॉलो करते हैं तो ज़रूर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के चांसेस है। ये थोड़ा सा क्वांटिटी है, ये मैं रखना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा आज का जो ट्रेडर था, आज का जो भी ट्रेड लिया है वो पूरा मोबाइल पे लिया है, और मोबाइल पे क्या है, पूरा क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आता है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। मतलब बड़ा अपना टर्मिनल होता है, स्क्रीन होता है, तो उसमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। और जो भी ट्रेड है उसमें मतलब लॉस भी हुआ तो तुरंत से एग्ज़िट हम कर देते हैं। ये जो मेरा ट्रेड था वो प्रॉफिट में भी चला गया था, लेकिन मेरा ध्यान स्क्रीन पे नहीं था, इसी वजह से मैं वो पोजीशन प्रॉफिट में नहीं काट पाया। तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड लेके गया है। देखते हैं कल के सेशन में क्या होता है क्या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।